अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अवार्ड और कुकिंग विद पलवशा, ज़िंदगी में पहली बार हम अवार्ड में कुकिंग विद पलवशा क्या चली गई। फील ये हो रहा था जैसे कोई गां गवाच जिमें कोई गां गवाच जाती है ना, तो समझ नहीं आ रही होंगी मैं जाना किधर है। तो वही हालत हो रही थी पलवशा की। इस पे बात करेंगे और व्लॉग किस तरह का शूट करना चाहिए था और किस तरह का किया, इस पे बात करेंगे। और दूसरा, पोलर में तैयार होने के लिए चली गई, क्या वहाँ पे आपको मुफ्ता नहीं मिला? वहाँ पे आपने पैसे पहले नहीं लिए पोलर में तैयार होने के, क्योंकि आप तो कहती है मैं पहले पैसे लेती हूँ। तो ये है जी आज का टॉपिक। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले तो पोलर से ही करते हैं ना बात स्टार्ट। ये कहती हैं कि भाई मैं अगर होटल में जाती हूँ तो खाना खाने के पहले पैसे लेती हूँ, अगर मैं किसी होटल में स्टे करती हूँ तो मैं पहले पैसे लेती हूँ, मैं किसी के कपड़े पहनती हूँ तो मैं पहले पैसे लेती हूँ। मतलब कि मैं हर काम, कोई भी मैं काम करती हूँ उससे पहले मैं पैसे लेती हूँ, फिर मैं काम करती हूँ। तो अब मुझे ये बताओ मासी पल्लो, क्योंकि मासी इन्होंने खुद बोला है तो आपने मुझे नहीं कहना कि आपने इसको मासी क्यों बोला है। अभी हाल ही में इसने खुद वीडियो बना के बोला है कि मैं मासी हूँ, ठीक है। तो अब हमारी भी ये मासी हैं। तो मासी पल्लो, आपने पोलर में जाके मिन्नतें करके आप तैयार हुई हैं। आपने उनको ये नहीं बोला कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं पल्लो मासी हूँ, मैं कुकिंग विद पलवशा हूँ, मैं बड़ी चीज़ हूँ, मैं तो हर चीज़ के पहले पैसे लेती हूँ, तो फिर मैं जो हूँ ना उस चीज़ को इस्तेमाल करती हूँ। वहाँ पे आपकी किसी ने नहीं सुनी, वहाँ पे आपको कोई नहीं जानता था। तो ये जी इसकी असल कहानी, क्योंकि ये जिधर जिधर घुसी है, जिनके ये नाम लेके शोखियाँ मारती है कि भाई मैं पहले पैसे लेती हूँ फिर कपड़े पहनती हूँ। तो आज मैं इसकी कहानी आपको सुनाने वाली हूँ कि ये किस किस तरह इन लोगों के दरवाज़ों पे इसने जाके दस्तक दी और ख़ुद जाके घुस बैठी होते हैं ना, जैसे घुस बैठियों की तरह मिन्नतें तरले करके ये इनके साथ इसने अपने लिंक बनवाए। शगुफ्ता एजाज की बात करें तो इसने उसको बोला था मुझसे मिले, ठीक है, जब इधर आए यूके, वहाँ से इसकी दोस्ती बनी। उसके बाद सबा फैसल से भी इसने राब्ते किए अपने। ये ऊंचे कहानियाँ ये गरीबों को सुनाती है। गरीब मतलब लोग इससे, ऐसे लोग मुतासिर हैं जो इसकी अम्मा अब्बा की कहानियाँ सुनने वाले, लेकिन अपने ये लिंक्स जो है ना वो बड़े बड़े लोगों से बनाती है। गरीब गुरबा से ये लिंक्स नहीं बनाती। गरीब गुरबा की कहानियाँ सुना के सिर्फ ये यूट्यूब पे फेमस है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। गरीबों से इसको कोई लेना देना नहीं है, ना उनको ये पसंद करती है। उठना बैठना अमीर कबीर लोगों के साथ ये पसंद करती है और ताल्लुकात भी उन्हीं के साथ बनाना पसंद करती है। अब मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी। फिर इस तरह सबा फैसल के साथ इसने दोस्ती बनाई। नादिया शादिया को इसने इंस्टा पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के दोस्ती करके उनसे मुलाकात जो है की, वहाँ पे मुल्तान में जाके उनके पास जाके डिनर ठूसा। और उसके बाद ये जो इंडस हॉस्पिटल है, इसने ख़ुद बताया कि उनको भी इसने ख़ुद अप्रोच किया था, इसने ख़ुद ये घुसी थी, इसने ख़ुद ऑफ़र की थी और उन दिनों लोग इसको पसंद कर रहे थे। तो वो चैरिटी पहले क्योंकि ये ले रही थी, इसको पता था लोग देते हैं, तो इंडस हॉस्पिटल के लिए भी इसने जो ऐलान किया था कि मैं इतने जो है वो इकट्ठा करके दूँगी, तो वो लोगों ने इसके पूरे करवाए थे। तो वहाँ पे ये ख़ुद घुसी। उसके बाद ये स्पाइस विलेज वालों के, यहाँ यूके में कोई इस तरह का है ही नहीं, इन्फ्लुएंसर कोई इस तरह का है ही नहीं, तो उनकी मजबूरी थी। अब वहाँ पे भी यकीनन खुद ये खुद ही घुसी होगी। अब दुबई चली गई है, वहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी ही जो जिनका बिज़नेस है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, ठीक है, प्रॉपर्टी जो वहाँ पे दुबई में बड़ा उनका काम है, उनका नाम नहीं आता उनका मुझे, तो उधर भी ये खुद गई हैं, वहाँ भी ये खुद घुसी हैं। वहाँ पे इन्होंने बताया मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, इतने मेरे सब्सक्राइबर हैं, इतनी मेरी वीडियोस हैं, मैं स्पाइस विलेज की एम्बेसडर हूँ वगैरह वगैरह। और फिर वहाँ पे भी ये खुद घुसी, लेकिन वहाँ पे कोई ये इतना बड़ा जो है ना इज़्ज़त वाला काम नहीं इनको मिला जो ये इतनी खुश हो रही हैं। ये उनके एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय ऐसे हैं बिना उसके सैलरी के कि भाई आपने इनको गाहक ढूंढ के देने हैं, ठीक है, कस्टमर बना के देने, और फिर आगे जो है आपने रेफ़र करने हैं कि भाई ये है जो इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी लेने में, तो आगे फिर वो ख़ुद डील कर लेंगे। तो इस तरह ये एक किस्म की एम्प्लॉय है। और अगर इसकी वजह से अगर कोई प्रॉपर्टी ले लेता है तो उसमें इसका भी फिर जो है ना हिस्सा मिल जाएगा। तो सीधे सीधे अगर आसान लफ्ज़ों में बनाऊँ तो प्रॉपर्टी डीलर बनी है अपनी तरफ से, ठीक है। तो अब इसको हम अवार्ड के टिकट्स मिल गए हैं।
अगर इसको हम अवार्ड के टिकट्स इसके अपने बलबूते पर मिलते कि कुकिंग विद एज ए कुकिंग विद पलवशा, एज ए कुकिंग विद पलवशा, इसको अगर हम अवार्ड्स वाले इसको टिकट्स देते तो इसके लिए फ़ख्र की बात होती। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि स्पाइस विलेज वालों ने दे दिए, फिर कहीं से इधर से टिकट्स मिल गए, इधर से टिकट्स मिल गए और वो उठा के ये चली गई, तो तुम्हारी अपनी क्या वैल्यू है, तुम्हारी अपना तुम्हारा तुमने खुद क्या हासिल किया इतने अरसे में। सिर्फ लोगों के जाके दरवाजे खटखटा खटखटा के उनके बिज़नेस में घुस के, ठीक है, और फिर जो है वो आप इस तरह की जगहों पे जा रही हो तो आप फ़ख्र महसूस कर रही हो। फ़ख्र तो तब होता कि एज ए जैसे इकरा जाती है ना, एज ए सिस्ट्रोलॉजी, इकरा की बहनें जाती हैं ना, जैसे वो अपनी पहचान के साथ जाती हैं, कोई उनको दूसरा टिकट्स नहीं लेके देता, वो जो उनका काम है वो उसके रिलेटेड जाती हैं, उस काम की बिना पर। लेकिन आप किस बिना पर गई कि आप इसकी एम्प्लॉय हैं, उसकी एम्प्लॉय हैं, उसने आपको टिकट्स दिए, उसने आपको टिकट्स दिए, तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं। और फिर साथ वो मिसनी हिना भी वो अजीब सा मुंह लेके कि जैसे पता नहीं किधर किस दुनिया में पहुंच गई हैं। अच्छा, इनके लिए ये लोग ना दूसरी दुनिया के हैं, ये जितने भी स्टार्स हैं ना, ये इनकी इतनी तारीफ़ करती हैं, इन पे मर मिटती हैं जैसे ये इस दुनिया की मखलूक नहीं है, किसी दूसरे सियारे से आए हुए लोग हैं। और यही वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया और आखिरत में ना कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं। और काश कि हम भी इन जैसे होते। इनके दिल की फीलिंग्स ये होती हैं कि काश हम भी ऐसे होते, काश हमें भी इतने लोग जानते होते, काश हमारी भी इतनी शोहरत होती, काश हम भी जितना, मतलब इनके अंदर ऐसे लड्डू फूट रहे होते हैं कि भाई काश हम भी ऐसे होते, अंदर की फीलिंग्स ये होती हैं। अच्छा, अब जब भी इस तरह के इवेंट्स पे इन्फ्लुएंसर जाते हैं ना, उनका एक स्टाइल होता है, उनका तरीका होता है, वो अपनी वीडियोस बनाते हैं, उसमें अपनी तैयारी दिखाते हैं, अपना ड्रेस दिखाते हैं और बस इसके अलावा वो आना जाना दिखाते हैं। इवेंट्स के ऊपर वहाँ पे जाके वो कोई इस तरह की वीडियोस नहीं बनाते कि ये अदाकार देखें, वो अदाकार देखें, इसको देखें, उसको देखें, ओए होए होए, ओए होए होए। तो वहाँ पे इसको कोई समझ नहीं आ रही थी कि इसने क्या वीडियो बनानी है, ना इसको समझ आ रही थी गवाची गां की तरह किधर जाना है किधर नहीं जाना। फिर वहाँ पे बड़ी मुश्किल से सीट तक पहुँची हैं। सीट तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे लोग जो इनको पसंद करते हैं उन्होंने इनके साथ पिक्चर्स बनवाई। अब सेलिब्रिटीज़ जो होती हैं ना, वो पिक्चर बनवा के ना फिर अपने फैंस को टाटा बाय बाय कर देती हैं। लेकिन ये सेलिब्रिटी कम लगती है और जो इसके फैंस होते हैं ना, मुझे वो सेलिब्रिटी लग रहे होते हैं। ये उनको चिपक जाती है, ये उनसे मिलने लग जाती है, ये उनके साथ वीडियो बनाने लग जाती है। मतलब कि यार, अगर वीडियो उन्होंने बनानी है तो आपके साथ वो बनाए ना, आप अपनी वीडियो में ये क्यों दिखा रहे हो कि मेरे साथ इसने भी पिक्चर बनवाई, मेरे साथ उसने भी पिक्चर बनवाई, हाय अन्य लोग का मेरे नाल पिक्चर बनवाई, हाय अन्य लोग, हाय अदाकारा दे ते पन्नी फैन थे या नहीं थे, हमारे बड़े फैन थे हैं, तो लोगों ते सारी अपनी चार्जिंग बैटरी दी वो साढ़े नाल फोटो बनवा के मुका दी। तो आपको क्या ज़रूरत है, जो आपके फ़ैन्स हैं आप उनके साथ उनकी वीडियो आप बना रहे हो अपने मोबाइल में, आप उनको क्यों शाउट आउट दे रहे हो? आपके साथ वो बनाएं अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो। लेकिन मुझे आप सेलिब्रिटी कम लग रही होती है, वो जो आपके साथ पिक्चर बनवा रहे होते हैं ना, वो सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा लग रही होती हैं। अब वहाँ पर इन्होंने अवार्ड की जो सेरेमनी थी उसमें जो भी चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने कुछ वहाँ से क्लिप लिए। अब इनसे पूछे कि इनको वो क्लिप लेने की क्या ज़रूरत थी। इनका काम था एंट्री दिखाएं, एंट्री दिखा के अपनी तैयारी दिखाएं, उसके बाद एंट्री दिखाएं, उसके बाद जब ये बाहर आई हैं तो दिखाएं, बस इससे ज़्यादा इनको ज़रूरत नहीं था। अब अदाकार फनकार वो तो हम पहले भी देखते रहते हैं, टीवी पे भी देखते रहते हैं। हम अवार्ड हम टीवी पे भी, अगर किसी ने देखना है तो देख लेंगे, हमने तो नहीं देखने। तो ये इतनी मतलब कि इनके अंदर ऐसी इनकी कैफियत होती है ना कि कुछ ना पूछो। इन लोगों को देखकर, स्टार्स को देखकर तो इन बहनों की हालत बिल्कुल ऐसे बिगड़ जाती है ना, जिसे कहते हैं ना बिगड़ जाती है, पूरी तौर पे बिगड़ जाती है। और इनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने यहाँ पे कैसे बिहेव करना है, इनको समझ नहीं आ रही होती। अब जितने भी इवेंट्स हुए हैं आप उनमें देख लें कि इन्होंने कोई ना कोई चीप हरकत की है। अभी पिछले इवेंट पे ही देख लें कि उधर इनसे 92 न्यूज़ ने वाले एंकर ने ये पूछ लिया कि भाई आप सुना है मुफ्ता खाने में बड़ी फेमस हैं, आप कपड़े पहनने के भी पैसे लेती हैं, खाना खाने के भी पैसे लेती हैं। तो वहाँ अब इनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने इनको आंसर क्या करना है, क्योंकि अपना इमेज जो ऐसा बनाया है
बहुत सारे लोग हैं जो होते हैं इस तरह, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एम्बेसडर होते हैं, लेकिन कभी भी वो इस तरह की बातें नहीं करते। तो ये होती है जी जहालत, जो पैसे से कभी भी नहीं जाती। ये होता है क्या कहते हैं कि आपकी नेचर, और आपने जो आपकी फितरत है वो कभी भी चेंज नहीं होती। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाएं, चाहे हम अवार्ड छोड़ के आप नासा पे चले जाएं, किधर भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, आपकी वो फितरत चेंज नहीं होती। वो कोई भी इंसान चेंज नहीं कर सकता। ये नदीदी बहनें हैं, नदीदी ही रहेंगी। वहाँ पर भी इनको खाने की पड़ी हुई थी, खाने तक पहुँच नहीं पा रही थी, और इनके दिल की हालत जो है वो ख़राब हो रही थी कि कैसे हम मुफ्त तक पहुँचे और खाने तक खाना ठूस ठास के हम जाएं। और वहाँ से ना इनको निकलने का रास्ता मिल रहा था, ना एंट्री का। अब इन्फ्लुएंसर्स का ये काम नहीं होता। ये जिस तरह की इन्होंने वीडियो बनाई है ना, इतनी मैं कहती हूँ कि यहाँ पे क्या मैं कहूँ कि नहायत ही घटिया तरीन वीडियो बनाई है। सिर्फ तैयारी दिखानी थी, एंट्री दिखानी थी, बस उसके बाद बाहर आ गए वो दिखाना था। इससे ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं थी अगर आप सच में सेलिब्रिटी होती तो। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक भी पल्लो मासी को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि वो एक सेलिब्रिटी है, इसी तरह, इसीलिए वो इस तरह की होची हरकतें करती है। मिलती हैं मुझे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।